नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आज सीखेंगे कि हम कैसे जो हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम उसको याद कर सकते हैं। सेक्शन 2 है, उसमें सारी डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है और उनको कोशिश की गई है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर पाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा ABCD है हम उसको लिख लेंगे ABCDEFG, उसको उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि उसको हम पूरा सेट कर पाए। तो हमारा जो सीआरपीसी है उसमें A से कोई डेफिनेशन नहीं है, तो फिर हमारा 2A में हम क्या सेट करेंगे, फिर देखते हैं B से डिफाइन किया गया है, वो क्या है, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस को 2A में डिफाइन किया गया है। फिर हमारे पास आता है B हो गया, A से कुछ नहीं था, फिर B से हमारा आया तो वो 2A में चला गया। फिर हमारे पास बचता है C से 3 वर्ड हैं जो डिफाइन किए गए हैं और जो कि है चार्ज, फिर है कॉग्निजेबल ऑफेंस, फिर है कंप्लेन। तो इनको हम सेट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो कि चार्ज हमारा है वो आएगा 2B में, 2B में हम उसको फिट करेंगे, फिर 2C में हम उसको फिट करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस को। 2B में आएगा चार्ज, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस और 2D में हमारा आएगा कंप्लेन। तो ये C से यही 3 वर्ड थे जिनको डिफाइन करना था, तो इनको हमने किस में सेट कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2B में, 2C में और 2D में। अब हमारा आता है हाई कोर्ट जो कि 2E में डिफाइन है। तो हाई कोर्ट हमारा 2E में डिफाइन है। फिर हमारा इंडिया आता है जो कि 2F में डिफाइन है और इंडिया का एक फ्लैग होता है। हमें पता है कि इंडिया का एक फ्लैग है जिसकी प्रॉपर फ्लैग होस्टिंग होती है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। फ्लैग F से हम याद कर लेंगे इंडिया का एक फ्लैग है। तो फिर हमारा F के बाद आता है 2G में हम क्या फिट करेंगे, इंक्वायरी। फिर इंक्वायरी के बाद हम फिट करेंगे इन्वेस्टिगेशन। जब हमारा इंक्वायरी होता है 2G में इंक्वायरी डिफाइन है, और जब इंक्वायरी होती है तो मैजिस्ट्रेट जब हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको आंसर GG में देंगे। तो GG से हम याद रखेंगे 2G जो कि इंक्वायरी है, और इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट करता है तो उसके सामने तो आपको ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं होती है, तो आप बस जी करके जवाब देंगे। तो हमारा जो 2G है वो किसको डिफाइन करता है, इंक्वायरी को। फिर हमारा 2H आता है, 2H में हमारा इन्वेस्टिगेशन डिफाइन है। 2G हमारा इंक्वायरी हो गया, 2H हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, और इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करता है, पुलिस करती है। फिर हमारा आता है I, जुडिशियल प्रोसीडिंग। I का उच्चारण हमें लग रहा है ना कि प्रोसीडिंग ING लास्ट में लगा हुआ है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ING, तो उससे हम थोड़ा सा डिनोट करने की कोशिश करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 2I हमारा डिफाइन करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को। फिर हमारा आता है 2J डिफाइन करता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन को। तो इसमें तो वैसे भी 2J ज्यूरिसडिक्शन J से स्टार्ट होता है, और जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम उसको सेट कर रहे हैं तो 2J और ज्यूरिसडिक्शन दोनों एक जैसे ही हैं, तो वो 2J लोकल ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करता है। फिर हमारा आता है 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया। 2K जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन करता है। तो अगर हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जिसकी जो जनसंख्या होती है वो करोड़ों होती है, वो बहुत सारी होती है, ढेर सारी होती है। तो K से हम डिनोट करेंगे करोड़, जबकि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है उसकी जो पॉपुलेशन होती है, जो 10 लाख पॉपुलेशन होती है, तब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया बनता है। लेकिन हम यहाँ पे याद करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया को जो कि 2K में डिफाइन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जहां की जनसंख्या करोड़ों है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। तो ये आपका 2K डिफाइन करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया को। फिर हमारा L आता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2L डिफाइन करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। फिर हमारा आता है N, ऑफेंस, जो कि बहुत मतलब हम मोस्टली इम्पोर्टेंट जो जितनी डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो ऐसे ही हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उनको स्किप कर रहे हैं। तो हमारा ऑफेंस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑफेंस को जब हम बोलते हैं तो एन को बहुत आप बोल के देखिए कि कितना फोकस पड़ता है एन पे।
2N में डिफाइन है ऑफेंस। एन का बहुत प्रेशर पड़ता है ना जब हम बोलते हैं ऑफेंस, तो 2N में डिफाइन है हमारा ऑफेंस। फिर हमारा आता है O, 2A, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो 2O, O से स्टार्ट हो रहा है ये। फिर हमारा ऑफिसर इन चार्ज भी स्टार्ट हो रहा है O से। तो मोस्टली जितनी डेफिनेशन इसकी हैं वो आपकी ऐसे ही हैं कि वो मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखी गई हैं। बाकी जो नहीं है उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे था लोकल जुरिस्डिक्शन, तो वो तो जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है आई का जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं, तो वैसे करके आप याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर हमारा आता है 2P। 2P जो है वो P से है। फिर प्लेस इसमें डिफाइन है। 2P आपका डिफाइन करता है प्लेस को, दोनों PP से हैं तो उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा आता है 2Q। 2Q में डिफाइन किया गया है प्लीडर को, और प्लीडर कितना क्वेश्चन पूछता है जब आप कोर्ट जाओगे, तो जब आपके सामने प्लीडर आएगा तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आपने ऐसा, तो वो इतने सारे क्वेश्चन पूछता है। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है Q से, तो हम उससे याद कर सकते हैं कि 2Q में डिफाइन है प्लीडर। जब हम कोर्ट जाएंगे, प्लीडर हमसे क्वेश्चन करेगा तो वो आपका 2Q में आएगा। 2Q में प्लीडर क्वेश्चन करता है हमसे। फिर हमारा आता है 2R। R रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। अगर हम पुलिस को स्किप भी करते हैं, आर से डायरेक्ट हम रिपोर्ट को लेते हैं, तो पुलिस तो हम वैसे भी जोड़ सकते हैं कि पुलिस रिपोर्ट है। 2R में हमारा डिफाइन है पुलिस रिपोर्ट। फिर हमारा आता है S, जो कि 2S में डिफाइन है पुलिस स्टेशन, जो कि हम स्टेशन को सीधे सीधे कनेक्ट करेंगे S के साथ। 2S में डिफाइन है हमारा स्टेशन। फिर हमारा आता है जो कि इम्पोर्टेंट है 2U, जिसमें हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। अगर हम प्रोसिक्यूटर बोलते हैं तो U का बहुत प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत U को बहुत खींचता है, तो उस U से हम कनेक्ट करेंगे। 2U में डिफाइन है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर हमारा आता है समन केसेस, जो कि 2W में डिफाइन है। समन केसेस हमारा 2W में डिफाइन है। और समन की जब हम स्पेलिंग देखते हैं तो SUMMONS होता है, तो उसमें जो डबल M है, M को अगर हम उल्टा करेंगे तो वो बन जाएगा W। तो 2W में हमारा डिफाइन है समन केसेस। फिर हमारा आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि है 2WA, जिसमें विक्टिम को डिफाइन किया गया है। ये अलग से एक 2008 में अमेंडमेंट करके इसमें जोड़ा गया है 2WA, जो कि एक यही डेफिनेशन है जो अलग से बाद में जोड़ी गई है, तो ये आपको ऐसे भी याद रहेगी, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है हमें। तो 2WA में विक्टिम को डिफाइन किया गया है। फिर हमारा आता है 2X, जिसमें वारंट केसेस हैं। अब हम जैसे जानते हैं कि जिसके खिलाफ वारंट निकलता है तो पुलिस स्टेशन में उसकी एक फोटो लगती है और उस पे क्रॉस, जैसे हम इमेजिन करते हैं, मूवीज में देखते हैं, या मोस्टली हम हमारे इमेजिनेशन में आता है ना। अगर इमेजिनेशन में आपके नहीं भी आता है तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि जिसके खिलाफ वारंट निकला है अब तो उसकी लाइफ पे क्रॉस लग गया है, रेड क्रॉस का निशान लग गया है, अब तो उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो 2X से हम याद रखेंगे वारंट केसेस। तो यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सीआरपीसी में दी गई हैं, और अगर हम ऐसे कुछ ट्रिक के साथ और थोड़ा सा कंसंट्रेट अगर हम करेंगे तो हम बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतनी ही डेफिनेशंस को देखते हैं और आप बिल्कुल ट्राई करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको सेट करने की कोशिश करिएगा, तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और दिन, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।